हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का क्लास स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हम लोग थियोरी प्लस पीवाईक्यू का डिस्कस कर रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो एलपीसीबीटी 2 के लिए हो या बिहार इलेक्ट्रिसिटी के लिए हो, तो किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का क्वेश्चन आता है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा क्लास नंबर 2 होगा। तो आइए, इसमें आज हम लोग जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कूलम का नियम पढ़ेंगे, आवेश घनत्व पढ़ेंगे, विद्युत वाहक बल पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या? कूलम का नियम, आवेश घनत्व और विद्युत वाहक बल। आइए, सबसे पहला है कूलम का नियम क्या है। कूलम का नियम क्या है? या अगर कोई दो आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r दूरी पर हो तो उनके बीच कार्य करने वाला वैद्युत आकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगर दो आवेश Q1 और Q2 है और दोनों के बीच का दूरी कितना है? r है। ठीक है, दो आवेश है, क्या क्या? Q1 और Q2, और दोनों के बीच का दूरी कितना है? r है। तो उनके बीच कार्य करने वाला जो वैद्युत आकर्षण बल होगा उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F बराबर क्या होता है? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है? आपका कूलम का नियम है। कूलम का नियम क्या होगा? F बराबर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, कूलम का नियम देखो, दो आवेशित कण है जिस पर आवेश क्या है? Q1 और Q2। ठीक है, दो आवेशित कण है और दोनों पर आवेश कितना है? Q1 और Q2। दोनों के बीच का दूरी मान लेते हैं R है। ठीक है, तो दोनों के बीच का दूरी कितना हो गया? R हो गया। दो आवेशित कण हो गया Q1 और Q2, दोनों के बीच का दूरी कितना हो गया? R। ठीक है, तो F बराबर क्या? F समानुपाती क्या हो जाएगा? दोनों के आवेश के गुणनफल का। दोनों के बीच लगने वाला जो बल होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी F समानुपाती क्या हो जाएगा? Q1 Q2। ठीक है, और दोनों के बीच का दूरी का क्या हो जाएगा? वो दोनों के बीच लगने वाला जो बल होगा वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी कि F इनवर्सली व्युत्क्रमानुपाती किसका हो जाएगा? R स्क्वायर का। ठीक है, F समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 का और F व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा R स्क्वायर का। ठीक है, अब दोनों को समीकरण 1 एवं 2 से अगर लाते हैं तो F समानुपाती क्या हो जाएगा? Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, दोनों को अगर एक साथ लाते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, F समानुपाती क्या हो जाएगा? Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और समानुपाती हटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? K। ठीक है, K बराबर F बराबर क्या हो गया? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और K का वैल्यू कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, K का वैल्यू कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसलिए F बराबर क्या हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R स्क्वायर। ठीक है, F बराबर क्या हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की परम वैद्युतशीलता। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की परम विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? 8.85 गुना 10 पर पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? 8.85 गुना 10 पर पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। के बराबर क्या होता है हमारा? 9 गुना 10 पर पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, तो F बराबर क्या हो गया? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। K का मान क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और F बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की परम विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है? पर निर्वात की परम विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? 8.85 गुना 10 पर पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और के का वैल्यू कितना होता है? 9 गुना 10 पर पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, के का मान कितना होता है? 9 गुना 10 पर पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे आवेश घनत्व। आवेश घनत्व क्या होता है? यह तीन प्रकार का होता है। आवेश घनत्व जो होता है आपका तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा? रैखिक आवेश घनत्व, लिनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा होता है क्षेत्रीय या सतह आवेश घनत्व, जिसको सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, और तीसरा क्या होता है आपका? आयतन आवेश घनत्व, जिसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, क्या क्या हो गया?
रैखिक आवेश घनत्व, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्षेत्रीय या फिर सतह आवेश घनत्व जो जिसको क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्या है, रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है, प्रति इकाई एकांक लंबाई पर कुल आवेशों की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, प्रति एकांक लंबाई पर कुल आवेशों की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, प्रति एकांक लंबाई पर कुल आवेशों की मात्रा को, ठीक है, इकाई लंबाई पर जितना आवेश होगा वही क्या हो जाएगा, रैखिक आवेश घनत्व। ठीक है, इसे लैम्डा से डिनोट किया जाता है। ठीक है, किससे डिनोट किया जाता है, रैखिक घनत्व आवेश को किससे सूचित किया जाता है, लैम्डा से। और लैम्डा बराबर क्या होता है, क्यू बाय एल। ठीक है, लैम्डा बराबर क्या होता है, क्यू बाय एल। ठीक है, क्यू क्या हो गया आपका आवेश और एल क्या हो गया उसका लंबाई। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, कूलम्ब प्रति मीटर। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम्ब प्रति मीटर। ठीक है, रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम्ब प्रति मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है क्षेत्रीय या सतह आवेश घनत्व। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको किससे सूचित किया जाता है, सिग्मा से। ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कुल आवेशों की मात्रा को सतह आवेश घनत्व बोल रहा है। प्रति एकांक आवेश पर कुल आवेशों की मात्रा को सतह आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कुल आवेशों की मात्रा को सतह आवेश घनत्व कहते हैं। यानी कि जो आपका क्षेत्रफल में, इकाई क्षेत्रफल में जितना आवेश होगा वही क्या हो जाएगा आपका सतह आवेश घनत्व। ठीक है, एक इकाई क्षेत्रफल में जितना आवेश होगा वही क्या हो जाएगा आपका सतह आवेश घनत्व, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बाय ए। क्यू क्या हो जाएगा, आवेश। ठीक है, और ए क्या हो जाएगा आपका एरिया यानी कि क्षेत्रफल। ठीक है, तो सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बाय ए। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कूलम्ब पर सेंटीमीटर, सॉरी कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, या फिर कूलम्ब मीटर इनवर्स, कूलम्ब मीटर पर पावर -2। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर या फिर कूलम्ब मीटर पर पावर -2। आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, जिसको किससे डिनोट किया जाता है, रो से। ठीक है, किससे सूचित करते हैं, रो से। तो ये क्या है, प्रति एकांक आयतन पर कुल आवेशों की मात्रा को आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, प्रति एकांक आयतन पर कुल आवेशों की मात्रा को आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या है, रो। रो बराबर क्या होता है, क्यू बाय वी, यानी क्यू क्या हो गया आपका आवेश और वी क्या हो गया आपका वॉल्यूम यानी कि आयतन। ठीक है, तो आयतन आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, प्रति एकांक आयतन पर कुल आवेशों की मात्रा को आवेश घनत्व कहते हैं। यानी कि इकाई आवेश में, इकाई आयतन में जितना आवेश होगा वो क्या हो जाएगा आपका आवेश घनत्व, यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको किससे सूचित किया जाता है, रो से। रो बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाय वी। क्यू क्या हो गया आवेश और वी क्या हो गया वॉल्यूम। इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम्ब मीटर क्यूब। ठीक है, इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम्ब मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्या है हमारा, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। ठीक है, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये क्या होता है, किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक, किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल जो होगा वही क्या होगा, विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, तो किसी चालक पदार्थ में अगर विद्युत धारा को प्रवाहित कराने के लिए एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो बल लगता है वही क्या होता है आपका विद्युत वाहक बल। यह सेल, बैटरी, जनरेटर आदि से प्राप्त किया जा सकता है। किससे, यह सेल, बैटरी, जनरेटर आदि से प्राप्त किया जाता है।
इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, ईएमएफ का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। इसे वी से सूचित किया जाता है। ठीक है, किससे सूचित किया जाता है? वी से सूचित किया जाता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? विभव। विभव क्या होता है आपका? पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या हो जाएगा? एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। ठीक है, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा वही क्या हो जाएगा? उस बिंदु का विभव। यानी यूनिट चार्ज को, ठीक है, इकाई आवेश को इंफिनिटी से यानी अनंत से किसी बिंदु पर लाने में जो कार्य किया जाएगा वही उस बिंदु का क्या हो जाएगा? विभव। ठीक है, इकाई आवेश को अनंत से उस किसी बिंदु पर लाने में जो कार्य किया जाएगा वही उस बिंदु का क्या हो जाएगा? विभव हो जाएगा। ठीक है, V बराबर क्या होता है? W बाय क्यू। ठीक है, V बराबर क्या हो जाएगा? W बाय क्यू। ठीक है, इसका मात्रा क्या हो जाएगा? जूल पर कूलम। ठीक है, जूल पर कूलम या फिर वोल्ट। ठीक है, इसका मात्रा क्या हो जाएगा? जूल पर कूलम या फिर वोल्ट। नॉट। ईएमएफ का मान नियत रहता है। ठीक है, ईएमएफ का मान क्या होता है? नियत रहता है। ईएमएफ का मान कभी शून्य नहीं हो सकता धारा प्रवाह शून्य होने पर भी। ठीक है, ईएमएफ का मान क्या होगा? कभी भी शून्य नहीं हो सकता धारा प्रवाह शून्य होने पर भी। विभवांतर का मान धारा के घटने तथा बढ़ने पर क्रमशः घटता एवं बढ़ता है। विभवांतर का मान धारा के घटने तथा बढ़ने पर क्रमशः क्या होता है? घटता एवं बढ़ता है। ठीक है, विभवांतर का मान धारा के घटने से क्या होगा? धारा का मान अगर घटेगा तो विभवांतर का मान घटेगा। ठीक है, और धारा का मान अगर बढ़ेगा तो विभवांतर का मान बढ़ता है। यानी विभवांतर का मान अगर घट जाता है तो धारा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और विभवांतर का मान अगर बढ़ जाता है तो धारा का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, परिपथ में धारा का प्रवाह शून्य होने पर विभवांतर का मान शून्य हो जाता है। परिपथ में धारा का प्रवाह शून्य होने पर विभवांतर का मान शून्य हो जाता है। अब क्या है विभवांतर? विभवांतर क्या होता है? जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों के विभवों में कुछ अंतर पैदा हो जाता है जिसे विभवांतर कहते हैं। ठीक है, विभवांतर किसे कहते हैं? जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों में के विभवों में कुछ अंतर पैदा हो जाता है जिसे विभवांतर कहते हैं। ठीक है, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उनके सिरों के विभवों में, ठीक है, उनके सिरों के विभवों में कुछ अंतर पैदा हो जाता है जिसे क्या कहते हैं?